We're having an amazing discussion and Islamic perspectives on anger, on sabr and how is it कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फातिमा से जो भी टिप्स सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं. सो फातिमा ऑब्वियसली रमज़ान है, गुस्सा चढ़ रहा होता है, माँ और बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, हाउस हेल्प की हो रही होती है, मियाँ बीवी की अक्सर हो जाती है. हम इस तरह के केसेस में अपने अंदर रमज़ान में सब्र कैसे ला सकते हैं? राइट. सो जनरली हम सब्र के बारे में ये सोचते हैं कि बस गुस्सा पीना है, ठीक है. और हदीसों में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने गुस्सा खाली पी लिया है ना तो वो अंदर जाके आपके लिए एक हार्मफुल सब्सटेंस बन जाता है. लाइक आई वाज बीमारी बन सकती है. बिल्कुल. आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक बाय फैज़ काशानी. इट्स कॉल्ड मिस्ट्रीज एंड द एथिकल पाथ फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी. और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारा इस्लामिक लिटरेचर ये बता रहा है कि गुस्सा खाली पीना नहीं, क्योंकि वो तो अंदर जाके आपके लिए एक बीमारी बन जाएगा. राइट. ऑफ कोर्स. So basically the thing is that anger is coming from a hurt. Something is hurting us, because behind every anger is a grief, a sadness. Or some resentment. Or resentment. Because someone has hurt us, right? उसी की वजह से resentment है. अब क्या होता है, मेरा ये perspective है कि God forbid अभी मैं किसी पे गुस्सा हुई, किसी की चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने दिल में उसके लिए बुरा रखा है. गुस्सा पी लिया लेकिन अंदर बुरा रखा. और मैं अभी मेरा इंतकाल हो जाता है, मैं अल्लाह के पास चली जाती हूँ और वहाँ पर और वहाँ पर अल्लाह मेरा दिल खोलेंगे तो वो देखेंगे कि इसमें तो ये सब भरा हुआ है गंद सारा. एंड मैं अल्लाह को बोलूँगी भाई उसने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मेरे दिल में बुरा आया, उसने मेरे साथ झूठ बोला मेरे दिल में बुरा. अल्लाह मियाँ बोलेंगे, कुरान में आयत क्लियर लिखी हुई है, एवरी सोल हैज़ टू आंसर फॉर इटसेल्फ. उस वक्त आप किसी ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते. तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं ये ऐसा गलीज सा दिल लेके क्यों आई हूँ. तो वी आर रिक्वायर्ड अ कल्बे सलीम. कुरान में कि साउंड हार्ट. एंड साउंड हार्ट मीन्स कि आपने अपने अंदर इतना काम किया हुआ है कि सब्र सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है. There is a deeper meaning and understanding of when you are controlling yourself. Okay. पहले मैं जब कोचिंग करती थी तो एक टर्म था fake it till you make it. Make it, yeah. So अभी भी वो टर्म है. हाँ, लेकिन my teacher corrected me. Yeah. He said, we don't want fake, because हम जब psychology पढ़ते हैं या we want to be authentic. Yeah. He said, faith it till you make it. You faith How it lovely. till you make it. यानी अल्लाह पे भरोसा रखें कि इस शख्स ने अगर मेरा नुकसान किया है या मेरे साथ झूठ बोला है या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अल्लाह सामने आता है. फातिमा, मैंने कितने केसेस में देखा है. In many cases I've let things go and I know that person has hurt me and done injustice in some way, and it happens to all of us. Yes. And आप अपनी उसी ज़िंदगी में सामने देख लेते हो कि letting that go and not interfering in Allah Ta'ala's plan actually worked out better for everybody involved. बिल्कुल. because हम कहते हैं ना कि if he is al Hakim with all the wisdom, and he is all knowing, उसको सब नजर, and he is a shahid, he is a witness. Yes. तो अगर अल्लाह देख रहा है और अल्लाह वाइज है, तो उसकी प्लानिंग तो हमारी लिमिटेड अकल से बेहतर ही होगी. राइट. Absolutely. So but I'll tell you something. एक इन चीज़ों में भी लोग कहते हैं कि क्या उनको छोड़ दें आज़ाद. I'll tell you something. What made the key turning point in my life. Okay. एक होता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड एक बिलीफ सिस्टम है कि अल्लाह है, अल्लाह देखेगा. एक होता है आप मोमेंट टू मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट में अल्लाह ताला से बातें करते रहें. अच्छा. और आप ये वर्बलाइज करें, या अल्लाह मैं इसको तेरी खातिर छोड़ रहा हूँ, या मुझे पता है कि माफ़ करना अच्छी बात है, तो इन योर लव आई एम फॉरगिविंग. यानी ये कॉन्वर्सेशन मोमेंट टू मोमेंट हो. दैट बिकम्स अ कॉन्शियस चेंज विद इन एंड आउटसाइड. Because you're changing the narrative with which how you're believing and thinking as well. बिल्कुल. And at the same time, आप self awareness के साथ, that's such a good technique. Because it's such Be a in small conversation thing. with Allah Ta'ala. Yeah, it's such a small thing. But Allah कह रहा है कुरान में, उदूनी अस्तजिब लकुम, आप मुझे call upon me, I will respond. एंड लिटरली आई नोटिस कि जब आपकी आदत बन जाती है ना तो आपको ऐसा लगता है एक बहुत क्लोज वली, एक अल्लाह का नाम है वली. एक ब्यूटिफुल प्रोटेक्टिव फ्रेंड इज ऑलवेज गॉट योर बैक. एंड इतना मज़ा आता है जब आप अल्लाह ताला से बात करते हैं ना, तो एक सुकून आ जाता है. अल्लाह ताला आपके दिल को चेंज कर देते हैं. And I've noticed that this is why therapy works a lot of times. Because it's talk therapy. Yeah, when you do talk therapy, you just want a space which is non-judgmental, जो आपकी बात सुने और आपको जैसे आप हैं वैसे कबूल करें. And you get to verbalize. Verbalizing is actually
you know, we're transmuting energies. And yeah. जैसे And आपने we put in journaling, words into our feelings, बिल्कुल, तो which is something we don't do a lot in our culture. बिल्कुल, तो you know, बजाय ये कि हम किसी पे भौंक रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं, चीख रहे हैं, you know, what we do is that we transmute it into a different kind of energy. Yeah. आप उससे अल्लाह ताला से बात करें, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अल्लाह मियाँ, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, आप देखें, आप सुने, देखें, इसने मेरे, you know, just become an intimate friend. Yeah. और अल्लाह ताला हमें जज नहीं करते, you know, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम जैसे हो मैं वैसी तुमसे मोहब्बत करता हूँ. Yeah. You know, अल्लाह का जो नाम है अर्रहमान, it's a beautiful zikr to recite because इसका root meaning आता है रहमा से, and raham is mother's womb. Yeah. एंड मदर्स वूम इज़ अ प्लेस जहाँ बच्चे को माँ बिल्कुल बेलॉस मोहब्बत देती है, रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिल रहा होता. Of course. हमारे यहाँ एक बहुत रनिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो अल्लाह मियाँ अच्छा करेंगे, But love has to be unconditional. बट अल्लाह का लव तो वैसे ही अनकंडीशनल है, यू नो, बिकॉज हम बुरा करें अच्छा करें, अल्लाह हमारे ऐब लोगों के सामने नहीं लाते, अल्लाह हमारे साथ रेट्रीब्यूशन इमीडिएटली नहीं होती. अल्लाह ताला हमें वक्त देते हैं, मोहलत देते हैं, प्यार देते Fix हैं. yourself. एंड यू नो, जो चीज़ें हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये एक रेट्रीब्यूशन है या मैंने बुरा किया तो मेरे साथ बुरा, वो बुरा नहीं होता है, वो एक्चुअली एक लेसन होता है. Yeah. यू नो, थ्रू डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे होते हैं और हमें एक मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम बदल जाओ, Yes. यू नो. And then some of these cases are eye-opening for you because you realize कि आप ये काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे चीज़ और वो आपके सर पे आके खड़ी हुई है, बिल्कुल, right? बिल्कुल. So absolutely. अच्छा, and what advice will you give people who are trying to avoid conflicts in life as well? जिस तरह घर में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं. So what is one of the short way in which हम अपनी ज़ात के साथ भी ज़्यादती ना करें, हम अपने आप को सेल्फ लव भी दें as per the Islamic concept और लोगों के लिए भी होल्ड करें स्पेस. जी बिल्कुल. तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इन द मोमेंट वी वॉक अवे, जैसे मैंने कहा यू से आउच एंड यू वॉक अवे, द अदर पर्सन नोज कुछ हर्ट हुआ है. व्हेन यू लीव दैट स्पेस, उस बंदे को आपने यू गिवन सम फूड फॉर थॉट के व्हाट डिड आई डू, व्हाई शी सेइंग आउच, Yeah. क्या चीज़ हर्ट की है मैंने, वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में लगेंगे. आप जाके अपने आप को रिलैक्स करें, कुछ अच्छा करें, मज़ा करें, कॉमेडी देख लें, कुछ भी कर लें. Then reconvene Yeah. when you are both calm so that you can have a productive conversation. Yeah. Because without communication, resentment अंदर रह जाएगी. Of course. So you have to come to a place of letting the other person know तुमने ऐसे बोला, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वो बोलेगा सच्ची मेरी तो ये इंटेंशन ही नहीं थी, you know, and then you can build bonds instead of creating walls. Walls, absolutely. I think communication तो हमें हर चीज़ बिल्कुल. में यही और ये होता है ना कि गुस्से की हालत में अगर Yeah. आप कुछ बोलते हैं तो आपका रवैया, मिजाज, टोन इतना डिसरिस्पेक्टफुल होता है कि वो हर्ट करता है. It hurt करता है and obviously you don't need to reprimand. देखिए हमें भी जो बेस्ट टीचर्स होती हैं स्कूल में भी वही अच्छी लगती हैं जो हमें रेप्रिमांड करके नहीं सिखाती, डांट के कॉन्डिसेंड नहीं करते, हमें लुक डाउन नहीं करते. हमेशा वही टीचर अच्छी होती है या वही यू नो लेसन स्टिक्स जिसमें आप थोड़ा प्यार से समझाते हो. और ऑन दैट नोट पेरेंट्स को भी इसी तरीके से बच्चों को रोज़े रखना सिखाने चाहिए, बिल्कुल. सब्र सिखाना चाहिए. सो व्हाट एज अ पेरेंट, you know, you're mashallah mother as well of 3 kids, how is it that you teach your kids on how to lead life in a way which is closer to Holy Prophet's way of life? Peace be जी, upon him. so you know earlier on जब you know my eldest daughter is now 19 and she was actually my biggest teacher because उसने मेरे इतने buttons Press poke किए. करने, press किए कि you know it used to incite me. And then I started reading intensively all the child psychology and you know Laura Markham एक बहुत अच्छी writer है. Yes. And she would say that children will behave the best if they retain a good bond with you as a parent. Yes. खुशी का, अच्छा, communicative, आप उनके दोस्त बने. जब आप उनके लिए एक इम्प्रेसिव रोल मॉडल हैं जो उनको एक सेफ स्पेस देता है, मोहब्बत देती है, प्यार, वो खुद ब खुद आके आपके करीब हो जाएंगे. और फिर जैसे होता है ना जिससे आपको मोहब्बत होती है, यू वांट टू एम्यूलेट देम. Yes, absolutely. जैसे हमारे कोई सेलिब्रिटीज रोल मॉडल होते हैं, कहते हैं हम उसकी तरह कपड़े पहनेंगे, हम उसकी तरह बात करेंगे, हम उसका मेकअप लगाएंगे. Yeah. Then children look up to their parents. Of course. When we do that, then I came across a saying which said, children don't do what you do, what you say. Children do what you do. What you do. They learn by behavior. So it's never by words. Exactly. Absolutely. So as Yes. a parent, the journey is all about self-editing. Yeah.
क्योंकि बच्चे इतने वो आपको सिखा रहे होते हैं और इतने सटल चीज़ें वो नोट कर रहे होते हैं कि वो ये देखेंगे कि अम्मा बोल कुछ रही हैं और कर कुछ रही हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स आपने खुद एक स्प्लिट बना ली बच्चे की बिल्कुल। और हम बोलेंगे नमाज टाइम पे पढ़ो और खुद नहीं पढ़ राइट। हम खुद लीड बाय एग्जांपल। बिल्कुल। घर के स्टाफ पे अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, माँ बाप से अगर तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर बच्चों से बात करने की पेशेंस नहीं है और हम उनको डांट रहे हैं या उनको धमका रहे हैं, दे विल नोटिस इट एंड दे विल टर्न अराउंड एंड से कि आप भी तो करती हैं। उस वक्त हम बोलते हैं इतना जवाब दे रहे हैं ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज कि बच्चा इज़ लाइक अ वो सिम्युलेटर होता है, वो हमारा एम्यूलेट कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। जो हम कर रहे होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली वैसे कर रहे होते हैं। आई रिमेंबर जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तो हम ना आहिस्ते आहिस्ते रन करते थे ताकि उसको जिताएं। जब वो बड़ा हो तो वो आहिस्ते आहिस्ते रन कर रहा था, कह रहा था मम्मा मैं आपको जिता रहा हूँ। आई डिडंट रियलाइज। Imagine. And children are watching everything. So you have to know that you're on a movie screen. और बच्चे You're being आपको monitored at all times. Yes. Quite honestly. बिल्कुल। So well said. कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव से हम गुस्सा कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसके लिए थेरेपी भी ले सकते हैं, किस सही तरीके से निकाल सकते हैं वो गुस्से को और मिसप्लेस ना करें एंगर। काफ़ी दफ़ा हमें गुस्सा काम पे चढ़ा हुआ होएगा, घर जाके बच्चों से लड़ लेंगे। Why? How to avoid that? So Fatma's going to guide us with it now. जी। so I had this moment in my life जब मुझे गुस्सा किसी और पे आ रहा था and I took it out on my daughter and she was so small। और जब मैंने उसका मासूम चेहरा देखा और वो कितनी सहम गई, I made a promise with myself कि I will not do displacement of my anger because it's an injustice। Yes। बुरा किसी और ने किया है, गुस्सा किसी और पे निकल रहा है, राइट? बिकॉज अल्लाह ताला को हमें जवाब देना है। सो आई रियलाइज कि इवन इफ समवन हु इज़ हायर देन मी, हमारे यहाँ घर में वर्क प्लेस में हमारे से जो ऊंचे लोग होते हैं, जब वो हमें गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम उनके साथ जाके लड़ाई करें, तो हम अपने से वीक लिंक पे गुस्सा निकालते हैं। यहाँ पर फेथ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अल्लाह ताला में भरोसा रखें कि नहीं मेरे से हायर अथॉरिटी होगी, लेकिन बात उन्हीं से करनी है, ठंडे से अच्छे से वक्त देख के, लेकिन आप किसी और पे वो गुस्सा नहीं निकाल सकते। सो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ awareness and self-discipline and communication is the best way to resolve any conflict or anger situation। और उसके लिए I have done a lot of research into conflict resolution। तो उसमें एक किताब है Why Are We Yelling and another one is De-escalate। and उसमें वो कहते हैं in 90 seconds you can resolve a conflict। by doing what? the crux of it was कि जब कोई आपसे गलत बात करे ना, आप उसके लफ्ज़ों पे मत जाएं, ट्यून इन टू योर हार्ट एंड फील व्हाट देयर फीलिंग। अगर आप उनके इमोशन पे जाएंगे, व्हेन समवन विल से तुम घर पे टाइम पे नहीं आई, they're actually saying I miss you, yeah, of course, right? या तुमने मेरे लिए अच्छा खाना नहीं बनाया, I'm not important to you, I want to be important to you, of course। so in that context we bring communication to resolve these matters, but we should not displace it। absolutely, very well said। and but फातिमा, उसके बावजूद हम पर्दा कर लेते हैं काफ़ी दफ़ा regardless नाराज़ हो जाए। obviously इंसान है, गलती तो करेंगे। in that cases what is the correct way to apologize to someone as well? let's say as Muslims हमने किसी का बहुत दिल दुखाया है and अगले बंदे ने हमें माफ़ करना है obviously, but what is the correct way to ask for that forgiveness as well? right। so कहते हैं कि इंसान का जो दिल है वो काबा है, इसमें खुदा रहता है, तो उसको मत तोड़ो, right? so these visualizations help us, but once we have crossed the line, हमसे गलती हो गई है, the best thing is to be authentic and real and say I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई है। अभी recently मेरे बेटे के स्कूल में एक exhibition था and I missed it, and my son was very upset with me and he told me so many times, Mama, I'm finding it so difficult to forgive you। I said, I understand, I have made a mistake and I am really sorry। How lovely। when we do that with our children, they come and say, Mama, I'm sorry when I make a mistake। That is so beautifully put, Fatma। I feel हमारे parents हमसे apologize नहीं करते थे because of, and there's no shame, because of the way they had been brought up। बिल्कुल। but क्योंकि हम लोग we can understand and forgive them for not doing that to us, but we can also learn to apologize to our kids। अपने बच्चों से माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते, उल्टा उनके दिल में भी रहम आता है कि वो अपने आप को माफ़ करें। हाँ, और उनका दिल खुल जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, वो आपके और मज़ीद करीब आ जाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट जो अपॉलॉजी का है ना, वो ये कि जिस वक्त आप अपॉलोजाइज़ कर रहे हैं ना,
उस वक्त रीजंस और एक्सप्लेनेशंस ना दें. ये नहीं बोले आई एम सॉरी बट यू नो इट वाज बिकॉज ऑफ हर. No. या आई एम सॉरी बिकॉज यू नो द वेदर वाज सो हॉट. आई एम सॉरी. I'm sorry itself should be enough. और ये कहना कि आई एम सॉरी मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मेरा रोज़ा था, अगेन इट्स अ यू नो Blaming something else for something it. else. Yes. और कभी कभी हम अल्लाह पे डाल देते हैं ये चीज़ें, यू नो Yeah. कि यू नो अल्लाह की मर्जी थी. हाँ. We cannot let go of our own accountability to ourselves, Yeah. क्योंकि you know it takes humility. You know, I've Fatma, now that you said that कि हम अल्लाह पे डाल देते हैं, it's so true because I've seen so many people. हाँ यार, I guess शायद पर्दा होना था इसी तरीके से, लिखी थी शायद. No, why? You know, we sometimes justify our bad behavior with this nonsense It's about as well. shirking responsibility. आप अपनी responsibility से मुंह मोड़ना चाह रहे हो तो आप किसी पे डाल देते हैं. Yeah. And you know the first step to self transformation, अगर इंसान वाकई में सचमुच honestly अपने आप को अगर बदलना चाहता है ना, तो हर सिचुएशन में अगर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करे ना कि इसमें मेरी क्या कंट्रीब्यूशन थी और मुझे वो दुरुस्त करनी है, और फिर वो माफ़ी मांगने से ना हिचकिचाए ना, इट कैन टेक यू लाइक आप उड़ने लगेंगे. Yeah. Because the first step is taking responsibility. Responsibility. Yeah. So when we apologize, we should say a very crisp and clear apology. I'm really sorry I did this, or I am guilty of this. Yeah. And I will try to be better next. And how can I make up for it? Or अच्छा, और एक और चीज़ ये हुई जब Yeah. मैंने ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना Yeah. शुरू किया ना, तो एक दफ़ा गलती हुई, फिर सॉरी बोला, दूसरी दफ़ा गलती हुई, तो मुझे कहने लगे ये क्या तुम गलतियाँ करती रहती हो, सॉरी बोलती रहती हो, राइट? Yeah. तुमने तो आदत बना ली है. हाँ. तो मैंने ये मतलब इट इज़ हर्टफुल, अपोलोजाइज करना ही इतना मुश्किल होता है, फिर मुश्किल आपको कोई होता ये है. सुना दे. आई सेड व्हाट वुड यू रादर लेट हैव मी डू, हाँ. कि मैं गलतियाँ करूँ और सॉरी ना बोलूँ, और मैं फटा करती रहूँ, डिफेंसिव होती रहूँ, that won't work either. या मैं गलती करूँ और ह्यूमिलिटी के साथ सॉरी बोलूँ. एंड दैट्स व्हेन एवरीवन रियलाइज्ड कि अच्छा काम हो रहा है, यू नो अपॉलजीज मिल रही हैं, खुश रहो. So does that work brilliantly for you and the siblings and you know the siblings amongst each other? Do they also do conflict resolution like that as Yes, well? they do. And your husband has probably learned by example as well? Yes, so he also does it, and you know we also try to make sure कि अगर हम हाँ. you know husband and wife हैं, आप घर के माहौल में Yeah. कभी आप एक दूसरे से भी कुछ लाइंस क्रॉस कर लेते हैं, Of तो course. बच्चों के सामने अपोलोजाइज करें. How lovely. क्योंकि So that you are- they can have good relationships when they grow up. बिल्कुल. एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम यू नो दे आर लर्निंग फ्रॉम द पेरेंट्स के यू नो आज मेरे माँ बाप ने अपना कॉन्फ्लिक्ट इस तरह रिजॉल्व किया है, कल मुझे भी ये करना है. करना. और दूसरी बात ये होती है कि इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, जब माँ बाप गुस्से में आते हैं या ज़ोर से बात करते हैं या चीखते हैं, हदीसों में इस चीज़ के लिए कतन मना किया हुआ है. यहाँ तक ये कहते हैं कि आपको लड़ना है ना, आप बंद दरवाजे के पीछे दूर जाके करें, क्योंकि यू एज चिल्ड्रन वी नो कि एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन होती है, नाइटमेयर्स आते हैं, बच्चे रोते हैं रात के बीच में, दे वेट देमसेल्व्स. तो इफ़ पेरेंट्स हैव स्टार्टेड समथिंग, एज अ पेरेंट आई वुड फील रियली बैड कि ओ माय गॉड मैंने बच्चे के साथ क्या कर दिया, राइट? Immediately if we apologize, we fix it. Of course, and You know, it's very important. And because- it makes them feel safe. बच्चे feel safe in that environment. Of course. You know. And we have to make kids feel safe. And so, you know, Fatma, this has been such an insightful and such an interesting conversation with you. बहुत अच्छा लगा. हमने anger भी discuss किया, सब्र भी किया, the ways in which we can do conflict resolution, how to communicate, how to apologize. Thank you so much for being here. If there's anything you want to say as a last ending message for any of the audiences in Ramzan. Yeah, बिल्कुल. You know, एक चीज़ मुझे I really wanted to bring in was the importance of professional therapy. Even medication, you know, psychiatrists and psychologists, mashallah, in the society, they help us become better people. पुराने ज़माने में ना हमारे बड़े होते थे जो हमें काउंसिल करते थे, गांव में बैठकें होती थी, you know, कोई बड़े बुजुर्ग होते थे जो अपनी विजडम हमसे शेयर करते थे. Therapy is a you know extension of that system to become a support system. So I highly you know recommend people who feel they're stuck, they're trying everything but it's not working. There's a very good chance that you know professional help can get you through your issues. And unblock yourself. And you know कितने घर, कितनी divorces, कितने घरों में सुकून आ गया है because people have you know taken that responsibility to get therapy. And it's a brave step. So जो भी करेगा अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होगी because you know just to finish off रसूल पाक की ये हदीस है कि जिसके 2 दिन एक जैसे हैं वो मेरी उम्मत में से नहीं है.
सो एवरी डे इट्स अ चैलेंज टू ग्रो, लाइक आपने शुरू में कहा कि हमारा एक दिन दूसरे से बेहतर होना चाहिए। ये हदीस है कि अगर आपको उम्मती बनना है, यू हैव टू कीप चेंजिंग एंड बिकमिंग अ बेटर पर्सन एवरी डे।